बच्चों, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेनी वन फंक्शन। आपके सिलेबस में नहीं है। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के मैथ का जो सिलेबस है उसमें आपको मेनी वन नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में वो सिलेबस में है। और बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनी वन फंक्शन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट 5 से 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है हम लोग ग्राफ की दृष्टि से देखेंगे, कैलकुलस की दृष्टि से देखेंगे और मैथमेटिक्स की दृष्टि से, मतलब मैथमेटिकली किस तरह से हम लोग पता करते हैं कि वो मेनी वन है या फिर वन वन है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है मेनी वन, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, जैसे एक टारगेट है, दो शिकारी है, ये भी इसको शिकार कर सकता है, ये भी इसको शिकार कर सकता है। एक साथ ये भी गोली चला सकता है, ये भी गोली चला सकता है, इसको टारगेट कर सकता है। तो ये हो गया मेनी वन। लेकिन अगर दो टारगेट है और एक सिपाही है तो ये एक साथ इसको और इसको दोनों को एक साथ टारगेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दो शिकारी एक टारगेट, बच्चों ये होता है मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ए फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए फंक्शन इफ सच दैट a to b is said to be many one if two or more elements in A have the same image, ठीक है, किसी भी फंक्शन को हम मेनी वन तभी बोलेंगे जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, इसका जो है, इसके दो या दो से अधिक एलिमेंट का बी में एक ही इमेज मिलता है, बी में आपको एक ही इमेज मिलता है, तब हम उसको बोलते हैं मेनी वन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। बच्चों, इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। 1 2 3 ये सेट ए है, ए बी सी डी ये सेट बी है और ये आपका फंक्शन है। 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 भी ए के साथ रिलेटेड है,
3b के साथ रिलेटेड है। बच्चों इसमें देखो ए के दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है इसमें, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, मेनी वन फंक्शन हो गया। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ये फंक्शन डिफाइन है, एफ है, सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। 1 बी के साथ रिलेटेड है, 2 ए के साथ रिलेटेड है, 3 सी के साथ रिलेटेड है, 4 बी के साथ रिलेटेड है। यहां बच्चों देखो 1 और 4 का एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अगर लिखना चाहें, जैसे 1 का ए के साथ रिलेशन है, 2 का ए के साथ रिलेशन है, 3 का बी के साथ रिलेशन है। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम लोग जब ऐसे लिखेंगे तो यहां देखो कि जो सेकेंड कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट तो आपका 1 2 3 सब डिफरेंट है, 1 2 3 सब डिफरेंट है, लेकिन सेकेंड कंपोनेंट, इसका जो सेकेंड कंपोनेंट है, ये दोनों ऑर्डर पेयर वो दोनों सेम है, यहां भी है यहां भी ए है। तो कम से कम, ठीक है, दो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए जिसका सेकेंड कंपोनेंट सेम है। जिसका सेकेंड कंपोनेंट अगर सेम है तो बच्चों हो जाएगा आपको मेनी वन फंक्शन, ठीक है। उसी तरह से यहां पे देखो 1 का बी के साथ रिलेशन है, 4 का भी बी के साथ रिलेशन है, मतलब इसको जब हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो बी जो है दो बार आएगा, दो ऑर्डर्ड पेयर में बी दो बार आएगा, ठीक है। जैसे 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ रिलेशन है, 3 का सी के साथ और 4 का बी के साथ। देखो ये ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर, इसका सेकेंड कंपोनेंट आपका सेम है, ठीक है, इसका सेकेंड कंपोनेंट आपका सेम है। तो बच्चों ये हो गया आपको मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका मेनी वन फंक्शन। अब हम इसको पता कैसे करेंगे, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये मेनी वन फंक्शन है कि वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन को हम लोग किस तरह से चेक करते हैं, उसका 3 मेथड होता है और उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, हम उसको अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो जो मेथड वन वन का है वही मेथड आपका मेनी वन का है, ठीक है। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो फंक्शन आपका मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। द फंक्शन which is not 1 1, which is not 1 1 is many one, ठीक है। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 1 वाला टेक्निक लगाएंगे, अगर वो 1 1 हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरह से मैथमेटिकली किए थे, ग्राफिकली किए थे, और तीसरा जो था वो बाई कैलकुलस के द्वारा किए थे, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मान लो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई फंक्शन आपको गिवन है इफ सच दैट ए टू बी, ठीक है। ये फंक्शन
जेड टू जेड में डिफाइन है, ठीक है, फ्रॉम जेड टू जेड, और ये डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको आपको चेक करना है कि ये फंक्शन मेनी वन है कि वन वन है, ठीक है, ये फंक्शन मेनी वन है कि वन वन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम जेड में मान लेते हैं, इसके डोमेन में। हम लोगों ने वन वन में देखा था कि जो डोमेन है उसमें हम लोग दो गो कोई एलिमेंट को मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों मान लेते हैं कि एक्स और वाई दोनों जेड में बिलोंग करता है। ये जो है इसका एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है, ये डोमेन का एलिमेंट है। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई से करेंगे। एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, एफ वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। बच्चों इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। बच्चों इसमें एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, बच गया एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रहा है, एक्स और वाई मिलेगा और वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स बराबर वाई तो है, अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई है और एक्स बराबर वाई, सिर्फ एक्स बराबर वाई मिलता है तो वो आपको वन वन होता है। लेकिन इसके अलावे आपको वैल्यू मिल रहा है वाई का माइनस एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये तो वन वन नहीं हुआ, वन वन नहीं हुआ तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पे आपको दो वैल्यू मिल रहा है, एक मिल रहा है वाई बराबर एक्स और दूसरा मिल रहा है वाई बराबर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 1। अगर सिर्फ ये आपको मिलता तो हो जाता वन वन, लेकिन इसके अलावे भी आपको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, इसके अलावे भी आपको वैल्यू मिल रहा है, तो वो कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन हो गया, है ना, वो कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो यहाँ तो y बराबर 1 हो गया, और यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 और यहाँ हो गया 1 लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। तो आपको जो दो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, अगर सिर्फ एफ एक्स बराबर एफ वाई इक्वल टू मिलता वाई बराबर एक्स, एक्स बराबर वाई, ये आपको नहीं मिलता, ठीक है, ये आपको नहीं आता, तो फिर आपको हो जाता वन वन फंक्शन। लेकिन इसके अलावे और कुछ वैल्यू आपको मिल रहा है तो बच्चों हो जाएगा मेनी वन फंक्शन, क्योंकि जो वन वन नहीं है वो मेनी वन है, ठीक है। तो बेटा ये आपका हो गया मेनी वन। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक्स बराबर नहीं है वाई का, एक्स बराबर नहीं है वाई का, लेकिन एफ एक्स बराबर है एफ वाई का, ठीक है। एक्स वाई के बराबर नहीं है, एक्स वाई के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो गो वैल्यू है, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक्स जो है वाई के बराबर नहीं है, लेकिन एफ एक्स बराबर एफ वाई है। देखो एफ एक्स बराबर एफ वाई है, एक्स वाई के बराबर नहीं, यहाँ पर जो वैल्यू आया है ये एक्स वाई के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन एफ एक्स बराबर एफ वाई है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पे सेम इमेज आपको मिलेगा,
डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो आपको यहाँ पर सेम इमेज मिलेगा। तो डिफरेंट एलिमेंट का सेट ए में डिफरेंट एलिमेंट का अगर सेम इमेज मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको यही तरीका अपनाना है। आप 1 1 चेक करेंगे, अगर 1 1 नहीं हुआ तो मेनी वन हो जाएगा। दूसरा है बच्चों ग्राफिकली, बाय ग्राफ। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक्स में 0 लेंगे, वाई में भी 0 हो जाएगा, ये वाई के बराबर है। इसको जब एक्स का वैल्यू 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स अगर 0 तो वाई बराबर 0, मतलब ये ग्राफ जो है ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और ये कैसा क्वाड्रेटिक है, और इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपवर्ड ओपन बनेगा ऐसे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आपको बनने वाला, ये ग्राफ आपको ऐसे बनने वाला है, इसका ग्राफ आपको इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन खींचते हैं, इस तरह से, इस तरह से हम लोग लाइन खींचते हैं। अब देखते हैं कि ये ग्राफ को दो दो पॉइंट पे काट रहा है, ये दो दो पॉइंट पे काट रहा है। ये लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है, ये लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है, ये लाइन आपको 2 पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। अगर एक पॉइंट पे काटता तो 1 1 हो जाता, अगर एक से अधिक पॉइंट पे काट रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ मोर देन 1 पॉइंट, अगर एक से अधिक पॉइंट पे काटता है तो बच्चों वो आपका हो जाएगा मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ से ऐसे पता करते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं मैं ये कैलकुलस से कैसे पता करेंगे, ठीक है। कैलकुलस से, बाय कैलकुलस, तीसरा मेथड है कैलकुलस। कोई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसको जब हम 0 को बराबर करेंगे तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -1/2। अब यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। बेबी कर्व मेथड से हम जानते हैं कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट प्लस, ये वाला पार्ट माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसका ग्राफ जो आपको बन रहा था, इसका ग्राफ आपको कैसे बन रहा था, इस तरह से बन रहा था ऐसे, ठीक है, ऐसे बन रहा था। तो यहां से इधर में ग्राफ देखो ऐसे गिर रहा है और फिर यहाँ में ग्राफ आपको ऊपर उठ रहा है। तो यहां से इंक्रीज कर रहा है, यहां से डिक्रीज कर रहा है, यहां से आपको डिक्रीज कर रहा है, यहां से इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा है, आपको ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है। 1 1 फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो या तो इंक्रीजिंग होता है, कंप्लीटली इंक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग होता है, उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होता है एक साथ, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें कि देखो एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा, कब हो जाएगा, -1/2। देखो -1/, ये प्लस है, इधर में प्लस है, तो -1/2 के बाद -1/2, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा जब x ग्रेटर देन -1/2, x का वैल्यू जब -1/2 से बड़ा है, ठीक है। और एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा जब x का वैल्यू लेस देन -1/2, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग कैलकुलस से भी चेक करते हैं
कि ये फंक्शन जो है वो आपको मेनी वन है कि वन वन है। तो जो वन वन चेक करने का मेथड है वही आपको मेनी वन चेक करने का मेथड है। हम वन वन के लिए अप्लाई करेंगे मेथड को, अगर वन वन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग मेनी वन फंक्शन को काफी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मेनी वन फंक्शन होता क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।